हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। वेलकम टू MIIT कंप्यूटर क्लासेस। आज के इस टॉपिक में हम आपको जनरल एंट्री सिखाने वाले हैं। पिछले अध्याय में भी हमने आपको जनरल एंट्री सिखाई थी, वो हमारे व्यापार से रिलेटेड थी कि जब हम बिजनेस शुरू करते हैं तो एंट्री कैसे करते हैं। आज हम आपको इस अध्याय में सिखाएंगे कि बैंक से रिलेटेड, कॉन्ट्रा से रिलेटेड ये सारी एंट्री आज हम आपको बताने वाले हैं। तो आज के हम चैप्टर में क्या क्या कवर कर रहे हैं देख लीजिएगा आप लोग एक बार। आज के इस चैप्टर में हम कवर करेंगे कॉन्ट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, परचेज वाउचर, सेल वाउचर। ठीक है, तो इसी के आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं एंट्री की तरफ। तो आज की हमारी जो पहली एंट्री होगी वो होगी ओपन ए बैंक अकाउंट इन बैंक ऑफ बड़ौदा विद कैश ऑफ 2500 रुपए। मतलब कि बैंक ऑफ बड़ौदा में 2500 रुपए नगद रोकड़ जमा करके खाता खोला। तो इसकी एंट्री बनेगी आपकी जब हम बैंक में पैसा जमा करके खाता खोलते हैं तो हमारे पास जो होता है वो बैंक अकाउंट आता है, इसलिए हमारी जो एंट्री बनेगी वो होगी बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट डेबिट 2500 रुपए टू कैश अकाउंट 2500 रुपए। ठीक है, ये एंट्री आपकी बन गई। अगली एंट्री आपकी है 10,000 डिपॉजिट इनटू HDFC बैंक। HDFC बैंक खाते में 10,000 रुपए जमा किए। तो जब हम पैसा जमा करेंगे तो भी हमारी एंट्री जो है वही बनेगी, क्योंकि हमारे पास बैंक अकाउंट आ रहा है, तो यहां भी एंट्री बनेगी 10,000 टू कैश अकाउंट 10,000 रुपए। ठीक है, अगली एंट्री पे आते हैं। इसमें कह रहा है 500 रुपए ट्रांसफर फ्रॉम HDFC टू SBI। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि HDFC बैंक से पैसे ट्रांसफर किए SBI बैंक में। तो जब SBI बैंक में पैसे ट्रांसफर किए तो SBI बैंक में आ रहे हैं, तो इसलिए वो बैंक ऊपर लिखी जाएगी। तो यहाँ पे हम एंट्री लिखेंगे SBI बैंक अकाउंट डेबिट 500 टू HDFC बैंक अकाउंट 500 रुपीज। ठीक है, अगली एंट्री हम बताते हैं। अगली एंट्री हमारी है 500 विड्रॉ फ्रॉम SBI बैंक। मतलब SBI बैंक से हमने 500 रुपए निकाले। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री हमारी बनेगी। अब हमने जब पैसे निकाले हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, तो इसलिए हमारी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट 500 टू अकाउंट 500 रुपए। ठीक है, अगली एंट्री पे चलते हैं। अगली एंट्री है हमारी ओपन ए बैंक अकाउंट इन BOI बैंक विद कैश ऑफ 5,000 एंड यूनियन बैंक विद कैश ऑफ 2,000 रुपए। मतलब कि हमने बैंक ऑफ इंडिया में 5,000 रुपए और यूनियन बैंक में 2,000 रुपए नगद रोकड़ जमा करके खाता खोला। इसकी एंट्री जो है वो हम दो प्रकार से बना सकते हैं। पहली तो बना सकते हैं बैंक ऑफ इंडिया टू कैश अकाउंट, और दूसरी बना सकते हैं यूनियन बैंक टू कैश अकाउंट। लेकिन हम यहाँ पे चलो दोनों प्रकार से बता देते हैं। पहली एंट्री आपकी बन जाएगी बैंक ऑफ इंडिया
बैंक अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैश अकाउंट 5,000 रुपए। दूसरी होगी आपकी यूनियन बैंक अकाउंट डेबिट 2,000 रुपए टू कैश अकाउंट 2,000 रुपए। ठीक है, एक ऐप की एंट्री ऐसी बन सकती है, इसका हम कलर चेंज करते हैं फिर बताते हैं, है ना, ताकि आपको समझ में आ जाए। बैंक अकाउंट डेबिट 5,000 रुपए यूनियन बैंक अकाउंट डेबिट 2,000 रुपए। अब यहां पे टू कैश अकाउंट, इसमें क्या होगा कि दोनों का अमाउंट जुड़ जाएगा 7,000 रुपए। ये आपकी एंट्री इस प्रकार से बन जाएगी। ये हमने दोनों प्रकार से आपको बना करके दिखा दी है। ठीक है, आप इसमें दोनों प्रकार से बना सकते हैं एंट्री, आपकी एंट्री गलत नहीं होगी। चलिए अगली एंट्री की तरफ चलते हैं। यहां पे हमारी एंट्री है 200 रुपए विड्रॉ फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया फॉर पर्सनल यूज। अब यहां पे पहले क्या था कि हम निकाल रहे थे पैसे, लेकिन यहां पे लिखा हुआ है फॉर पर्सनल यूज। जब यहां पे कभी भी आपका पर्सनल यूज लिखा हुआ हो तो वहां पे आपका ड्रॉइंग अकाउंट आ जाता है। तो उसके लिए हम एंट्री कैसे बनाएंगे, तो यहां पे हो जाएगा आपका ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक ऑफ इंडिया बैंक अकाउंट। ठीक है, दूसरा है 100 रुपीज विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। यहां पे कैश आ रहा है तो यहां पे हम बैंक की जगह पे कैश कर देंगे, बाद बाकी वही रहेगा। तो यहां भी कर देते हैं ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट 100 रुपीज टू कैश अकाउंट 100 रुपीज। ये आपकी ऐसे एंट्री बन जाएगी। चलिए अगली एंट्री पे चलते हैं। अगली एंट्री जो हमारी है परचेज फर्नीचर ऑफ 4,000 रुपीज, मतलब नगद रोकड़ में फर्नीचर खरीदा। अब यहां पे फर्नीचर आ रहा है तो हमारी एंट्री सीधी बनेगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट 4,000 रुपए टू, अब यहां पे नगद रोकड़ में खरीद रहा है तो यहां पे आएगा फर्नीचर अकाउंट टू कैश अकाउंट 4,000 रुपए। अब यहां पे कह रहा है परचेज गुड्स ऑफ 5,000 एंड पेड फ्रॉम पीएनबी बैंक, मतलब उसने 5,000 रुपए का सामान खरीदा और बैंक के द्वारा उसको पे किया है। तो इसकी एंट्री हम बनाएंगे परचेज अकाउंट। अब यहां पे कोई माल का नाम नहीं दे रहा है आइटम का कि फर्नीचर खरीदा, फैन खरीदा, कंप्यूटर खरीदा, कुछ भी नहीं। तो यहां पे हम एंट्री बनाएंगे परचेज अकाउंट डेबिट
5,000 रुपए टू 5,000 रुपए। इस तरह से आप ये एंट्री बना लेंगे। अगली एंट्री देखते हैं। आपके परचेज गुड्स ऑफ 6,000 रुपए फ्रॉम राधे लाल प्राइवेट लिमिटेड एंड पेड 2,500 रुपए कैश। अब यहां पे जो एंट्री आपकी बनेगी वो दो एंट्री बनेगी, एक तो उधार की एंट्री बनेगी और एक पेमेंट की एंट्री बनेगी। तो परचेज में हम एंट्री बनाते हैं परचेज अकाउंट डेबिट 6,000 रुपए टू राधेलाल प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट 6,000 रुपए। ठीक है। अब उसने उधार सामान खरीद लिया, अब उसको पेमेंट भी किया उसने 2,500 रुपए कैश में, तो एंट्री हो जाएगी आपकी अकाउंट डेबिट 500 रुपए टू कैश अकाउंट 2,500 रुपए। ऐसे एंट्री बन जाएगी। अगली एंट्री आपकी यहाँ पे सोल्ड गुड्स फॉर कैश, मतलब कि वो जो सामान बेच रहा है नगद रोकड़ जमा करके बेच रहा है, तो इसकी एंट्री कैसे बनाएंगे देखिएगा। यहाँ पे जब नगद में बेच रहा है तो उसके पास कैश आ रहा है, तो हम एंट्री बनाएंगे कैश अकाउंट डेबिट 10,000 टू सेल अकाउंट 10,000। यहां कह रहा है सोल्ड गुड्स फॉर ऑफ 15,000 टू दीपक, मतलब दीपक से 15,000 रुपए का दीपक को 15,000 रुपए का उधार सामान बेचा। तो यहां पे आपका दीपक को बेचा है तो कैश की जगह पे दीपक है, तो यहां पे आएगा उसका नाम दीपक अकाउंट डेबिट 15,000 टू सेल अकाउंट 15,000 रुपए। ठीक है। अगली एंट्री देखते हैं। सोल्ड गुड्स ऑफ 12,000 श्याम एंटरप्राइजेज एंड रिसीव 4,000 कैश, मतलब कि श्याम एंटरप्राइजेज को 12,000 का सामान उधार बेचा और 4,000 रुपए प्राप्त किए। तो इसकी जो एंट्री बनेगी दो, जैसे मैंने अभी पहले एंट्री बताई थी वैसे ही बनेगी। यहाँ पे यहां बन जाएगी एंटरप्राइजेज अकाउंट डेबिट 12,000 टू सेल अकाउंट 12,000 रुपए। दूसरी एंट्री बन जाएगी आपकी कैश अकाउंट डेबिट
4,000 रुपए टू प्राइजेस 4,000 रुपए। ये इस तरह से एंट्री आपकी बन जाएगी। ठीक है, अगली एंट्री पे चलते हैं। परचेज बिल्डिंग ऑफ 5 लाख रुपए एंड पेड 2 लाख रुपए, रवि एसोसिएट। ये एंट्री हमने पिछली एंट्री में भी बताई थी, तो इस एंट्री को आप स्वयं करेंगे। और उसके आगे आपकी एंट्री है परचेज बिल्डिंग ऑफ 2 लाख फ्रॉम नूतन बिल्डर्स एंड पेड 20% कैश। शायद ये भी एंट्री हमने आपको पहले बताई थी, आप इस एंट्री को एक बार करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको किसी भी एंट्री में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें जरूर बताएं। मैं इसका एक पीडीएफ भी आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में हमारा वीडियो दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।